छठ महापर्व के दौरान जीतूगाछी में जिन अपराधियों ने हीरा सहनी की बेदर्दी के साथ हत्या कर दी थी, अब वो पुलिस के शिकंजे में हैं। दरअसल बीती रात हीरा सहनी हत्याकांड का फरार अभियुक्त जैसे ही अपने सेनापत आवास पर पहुंचा कि ताक लगाए बैठी पुलिस को इसकी खबर मिल गई। नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करते हुए अभियुक्त आरजू खान सहित उसके 2 और साथियों को धर दबोचा। छापेमारी के दौरान 3 में से 2 आरोपियों के पास से देसी कट्टा, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में सदर डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। सर, 3 गिरफ्तार हुए हैं हथियार के साथ, क्या मामला है सर? देखिए, इसी महीने नगर थाना में एक कांड दर्ज कराया गया था 228/24, जिसमें वृंदावन घाट के पास एक लाश मिलने के संबंध में वो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मृतक का नाम हीरा सहनी था। उस कांड के दर्ज होने के बाद जो प्राथमिकी के अभियुक्त थे, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी, जांच पड़ताल, छानबीन, हर तरह गुप्तचरों से सूचना संकलन चल रहा था। इसी क्रम में कल जानकारी प्राप्त होती है कि कांड के एक अभियुक्त आरजू पिता मोहम्मद सईद खान, जो सेनापत के रहने वाले हैं, अपने घर पे आए हुए हैं। कुछ और अन्य पेशेवर और क्रिमिनल्स के साथ बैठे हुए हैं। उनके घर पे रहने की सूचना प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए कुछ एक मिक्स टीम फॉर्मेशन किया गया और तत्काल ही नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में वहाँ रेड कराते हुए जो अभियुक्त आरजू खान है, उनके साथ बाबू खान, जिनके पिताजी का नाम है मोहम्मद इर्दिस, जो बेला विश्वविद्यालय थाना के रहने वाले हैं, एक लाकुर रहमान भी उनका एक नाम है, और एक और लड़का अब्दुल रहमान, जो करहटिया मब्बी थाना अंतर्गत के रहने वाला है। छापेमारी के क्रम में तीनों के पास से, जैसा आप लोगों ने देखा, एक देसी कट्टा, एक पिस्टल की 3 गोली जो मैगजीन में लोडेड थी, मैगजीन अलग से रखी गई थी, और 2 और बड़े जिंदा कारतूस 315 के बरामद हुए हैं। इसके अलावा उन तीनों के मोबाइल बरामद हुए हैं। उनसे और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हम साथ तो उसकी हत्या क्यों किया था, ये पूछताछ हो रही है। जो उन्होंने बताया है, उस लीड को पकड़ने वाला बेहतर अनुसंधान किया जाएगा। अभी जो पता चल पा रहा है कि ज़मीन का विवाद था, किसी ज़मीन का एग्रीमेंट था जो इन लोगों ने भी करवाया था और शायद मृतक ने भी करवाया था। इस संबंध में बात ये जो है अभी तीनों गिरफ्तार हुए हैं, अभी इनके पास हथियार था, कारतूस था, डाइगर था। ये किस योजना के लिए ये लोग तैयारी में थे? देखिए, ज़मीन का काम करते हैं। ज़मीन से जुड़े विवादास्पद जो ज़मीन होते हैं उस पर ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं। उसी संबंध में ये आपराधिक गतिविधि को भी अंजाम देते हैं। इनमें से एक जो आरोपी है, जो आरजू खान, वो पहले भी सिमरी थाना अंतर्गत एक मर्डर केस, जात के मर्डर केस में आरोपित है। फिलहाल बेल पर है। और ज़मीन का काम ये उस समय भी क्या करता था, इस पर और पूछताछ की जा रही है। ये लोग यानी हमेशा हथियार लेकर के ही रहते हैं? तो हाँ, देखिए, बीच टाउन क्षेत्र में हथियार के साथ घर में थे। ये दुस्साहसी वारदात मानी जाए और पुलिस की तत्परता से इन्हें तत्काल ही सूचना मिलते ही घेर कर घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया आर्म्स के साथ। इसका आपराधिक इतिहास क्या है तीनों का? आरजू खान का तो बताया गया कि एक मर्डर केस है, इसके अलावा भी कुछ और मारपीट घटनाएं हैं। बाकी दोनों के आपराधिक इतिहास निकाले जा रहे हैं। एक जो बाबू खान है, उसके बारे में सूचना आ रही है कि वो आर्म्स की खरीद बिक्री का काम भी क्या करता है। उस पर जांच पड़ताल की जाएगी। ये सर अभी हथियार जो मिले, ये कहाँ के हथियार है, कैसी हथियार है ये? एक देसी कट्टा है, दूसरा भी लोकल पिस्टल है। मगर दोनों कारगर हथियार हैं, चालू कंडीशन में है। जिंदा कारतूस भी साथ है, मैगजीन भी है, और एक अच्छा डैगर भी है जो बटन युक्त है। देखने में कलम की तरह लगता है, उसे खोसा जा सकता है।